हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज फिर से मैं मैथ का क्लास लेकर आए हैं। देखिए, मैथ की क्लास में इससे पहले मैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताए थे। उसमें मैं दो रैशनल और इरेशनल या दो नंबर के बीच कितने इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर होते हैं, इन सब पर मैं एग्जाम्पल लेकर आपको वहाँ तक समझा दिए थे। अब नेक्स्ट मैं कुछ बातें किए थे वहाँ की, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म लेकर आएंगे जो रैशनल और इरेशनल नंबर पर होगा। देखिए, दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। इन सब चीज़ों पर आज देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं लिखे हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन संक्रियाएँ किए हैं यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर को लेकर। चलिए देखते हैं, जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को घटाएंगे, रैशनल में से रैशनल यानी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलता है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ गुना करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से भाग करेंगे तो भी क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कि हम कहें ये 6 है अब प्लस 2/3, 6 और 2/3, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। क्या इरेशनल नंबर नहीं है? इसके बटे में 1 लिख लीजिए। अब तो 1 रैशनल नंबर। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम नीचे में 3 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 18 + 2 कितना हुआ 20/3। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ गए आप। अच्छा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको लिख सकते हैं आप 6.2/3। इतना नहीं करना है, 6.2/3 और 6 18 2 20, 6 18 + 2 20, तो लिख सकते हैं यहाँ 20/3। तो क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर ही मिला। अगर दो रैशनल नंबर को हम घटाते हैं तो भी क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर को अगर गुना करें, जैसे कि इसी को मान लीजिए 6 2/3 को गुना कर देंगे तो कट जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पर 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 क्या रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है ये। तो यहाँ तक कि समझ गए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रैशनल नंबर का गुना, दो रैशनल नंबर का जोड़, दो रैशनल नंबर का घटाव, दो रैशनल नंबर का गुना, दो रैशनल नंबर का भागा, हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर को, रैशनल में से इरेशनल को घटाएंगे या जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, कुछ भी करे तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। गुना करेंगे तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा, भाग करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जोड़ करके। ये 5 है, 5 कौन नंबर है, रैशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर का आप एग्जाम्पल दे दीजिए √3। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, इतना ही ना जोड़ कर आएगा, जोड़ कर कितना आएगा 5 + √3। तो ये क्या हो गया, 5 + √3 एक कंबाइंड हो गया ये। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। क्लियर है। अगर हम घटा दें, इसको घटाव कर दे, मान लीजिए 2 ले लेते हैं और रूट 2 ले लेते हैं, 2 + √2, तो क्या होगा, ये घटाते रहे लेकिन पूरा तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से अगर आप गुना करें 2 गुना √2 तो क्या होगा 2√2, इरेशनल नंबर हो गया कि ये, समझ रहे हैं आप। और इसको हम कहीं भाग कर दे, √2 में 2 से भाग कर दे, इस तरह से हम भाग कर दें तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। या आप कहिएगा नहीं हम 2 में √2 से भाग करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसको √2 को देखिए आप समझने के लिए बताते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना
√2 डिवाइडेड बाय √2, 1 से कट जाए कितना बचेगा √2। तो क्या मिला, एक आयरेशनल नंबर भी मिला। तो जोड़ कीजिए रेशनल, एक आयरेशनल को घटाव कीजिए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सभी कंडीशन में मुझे आयरेशनल नंबर ही मिलता है। ये ऑब्जर्वेशन देखे हमने। तो फर्स्ट में देखें कि जब सेम रेशनल नंबर को गुना जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं तो रेशनल मिलता है। एक रेशनल और आयरेशनल को जोड़ घटाव करते हैं तो हमेशा आयरेशनल मिलता है। तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है, परिमेय संख्याएं हो, ये भी तो कंडीशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में या तो रेशनल हो सकता है या आयरेशनल भी हो सकता है। अगर दो को हम जोड़ते हैं या तो रेशनल नंबर भी हो जाएगा या आयरेशनल नंबर भी हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, रेशनल या आयरेशनल हो सकता है। इसमें भी गुना करेंगे तो भी रेशनल या आयरेशनल हो सकता है, भाग करेंगे तो भी रेशनल या आयरेशनल हो सकता है। क्लियर है, तो दोनों हो सकता है, या तो रेशनल या तो आयरेशनल। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे रेशनल और आयरेशनल होता है। देखिए हमने कह दिए 2 + √3, इसको जोड़ दिए 2 - √3 में, और ये दोनों क्या है, आयरेशनल नंबर। ये भी आयरेशनल नंबर है, ये भी आयरेशनल नंबर है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जुट के कितना हो जाएगा 4। इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, 2 + √3 + 2 - √3। ये √3 कैंसिल, कितना हो गया 4। तो 4 कौन नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। चलिए देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता। परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है। संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के दुगुने के बराबर हो। फिर से सुनिए, संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के दुगुने के बराबर हो। क्लियर है। चलिए मैं लिख भी दिया हूं इसे, संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के दुगुने के बराबर हो। जो संख्या निकालते हैं उसके दुगुने के बराबर अगर उसका गुणनखंड हो जाता है तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे एक का गुणनखंड 1 है, इसका योग 1 ही होगा, तो ये परफेक्ट नंबर हुआ, ये परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 में देखिए, तो 1 का कोई परफेक्ट नंबर हुआ नहीं। 2 को देखते हैं, 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है। 2 का गुणनखंड कितना होता है, 1 और 2। इसका ऐड करेंगे तो कितना 3 होता है, इसका दुगुना 6 होता है। हुआ ये परफेक्ट नंबर, नहीं हुआ। 3 तो होगा नहीं, 4 लेते हैं। 3 क्यों नहीं हुआ, 3 अभाज्य संख्या है तो 3 को हम लेंगे नहीं यहाँ पर। 4 का 1 होगा, 2 होगा और स्वतः 4 होगा, तो 3 7 होता है। इसका दुगुना कितना होता है 8, तो ये भी परफेक्ट नंबर हुआ, नहीं हुआ। 5 नहीं लेंगे, 6 लेते हैं। 6 का देखिए, तो 6 जो है इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 से कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो देखिए इसको जोड़कर, 2 1 3, 3 6 और 6 12, यानी इसका कितना हो रहा है, योग 12 हो रहा है। इसका योग 12 हो रहा है और 6 में अगर 2 से गुना करते हैं यानी इसका दुगुना इस 12 के इसके योग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि ये परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, 6 परफेक्ट नंबर है। ये 6 जो है ये परफेक्ट नंबर है। क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं परफेक्ट नंबर, समझ गए होंगे। तो इस सब को निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ परफेक्ट नंबर निकाला हुआ है उसको हम लोग याद कर लेंगे। वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो परफेक्ट नंबर देखिए 6, 28, 496, 8128, इसी तरह से और भी है। तो टोटल अभी तक जो परफेक्ट नंबर निकला है वो 51 निकला है। ये 28 को देखिए चेक करते हैं परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा, 14 से भाग लगेगा और 28 से भाग लगेगा। तो अब इसको ऐड करके देखिए, सही है गुणनखंड, बिल्कुल सही है। 2 1 3, 4 3 7, 7 14, 14 दूना 28,
28 28 कितना हो गया 56। इसको गुना कीजिए यहाँ पर 28 गुना 2 किसके बराबर होता है, इसके योगफल के, इसके गुणनखंड के योगफलों के गुणनखंडों के योगफल के बराबर होता है। तो 28 दूना 56, तो ये क्या हो गया परफेक्ट नंबर हो गया। इसी तरह से परफेक्ट नंबर अभी तक निकाला गया चेक कर करके टोटल 51 परफेक्ट नंबर निकाल चुका है और लास्ट जो है 51वां परफेक्ट नंबर 2018 में निकाला गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस नंबर सिस्टम से अकॉर्डिंग कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक संख्या है n, एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। देखिए कहते हैं कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इसी n को रूट के अंदर रख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या होगा, ये हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रूट के अंदर रहेगा वैल्यू तो क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे कि आप कहिए कि रूट 1 का मान तो 1 होता है, ये नेचुरल नंबर यही होता है, नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सब 6 7 8, ये कुछ नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो 1 रूट स्क्वायर रूट 1 1, 2 का मान नहीं निकलेगा, इससे 3 भी नहीं निकलेगा, 4 देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 नहीं निकलेगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि रूट के अंदर अगर प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो वो संख्या क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होता है क्या, नहीं। रूट 2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं, रूट 3 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। अब कहते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन कि हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। हमेशा एक परिमेय संख्या कहाँ हो रहा, ये तो अपरिमेय हो गया ना, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब फिर का तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहे हैं कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, अपरिमेय संख्या तो हमेशा नहीं, तो कभी परिमेय भी हो जाता, कभी प्राकृतिक भी हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा कहते हैं या तो प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या। देखिए एक निकल गई, ये जो प्राकृतिक संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या और ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। क्लियर इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इन बातों पर खास करके एग्जाम में ध्यान रखिए, तो सही के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो यहाँ पढ़ लेते हैं लोग सही है। तो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। सही नहीं है इसका मतलब है इनमें 3 ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन गलत होगा, तो उन 3 को सही को खोजिए या 1 गलत को गलत कर दीजिए। 2 तरीका है बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका मेरे पास है, या तो उनमें से 3 ऑप्शन को गलत कर दीजिए, 4 ऑप्शन है तो, या 1 को आप सही कर दीजिए। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड कहते हैं बी नंबर ऑप्शन में 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं यदि पी क्यू सम संख्या है, पी गुना क्यू का जो होगा ना, पी गुना क्यू जो करेंगे तो सम है, तो पी और क्यू हमेशा सम होंगे, तो पी और क्यू हमेशा सम होगा, ऐसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि सम और विषम का भी गुना सम ही होता है। अगर हम 2 गुना 2 करें तो भी 4 होता है, और 2 गुना 3 करें 6 होता है, 2 गुना 5 करें 10 होता है, 7 गुना 6 करें 42, ये भी सम संख्या होता है। यहाँ पर जब 2 सम संख्या गुना करते तो सम आता है, और सम विषम को गुना करते तो भी समय आता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि दो पी क्यू का गुणनफल सम है तो हमेशा पी क्यू हमेशा समय होंगे, इसलिए ये ऑप्शन, ये जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। √2 एक अपरिमेय संख्या का है, ये तो ध्रुव सत्य है, सब जानता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था ये सी नंबर गलत हुआ है, ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ, इसलिए इसमें कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी कहेंगे ये सही नहीं है, ये गलत है। तो क्लियर हो गया। इस तरह से आप पढ़ के
सारे स्टेटमेंट को आप पता लगा सकते हैं कि कौन सही है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यदि x धनात्मक सम पूर्णांक है और y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है तो x के पावर y का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और y क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर, नेगेटिव और ऑड इंटीजर है तो इसका मान क्या होगा। एक ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा, कि रेशनल नंबर होगा कि नॉन रेशनल नंबर होगा। तो सम संख्या मान लीजिए ये जो x है ये धनात्मक संख्या, मतलब ये 2 मान लीजिए, धनात्मक सम पूर्णांक है तो 2 धनात्मक भी है और सम भी है। और y जो कहते हैं ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, ऋणात्मक मतलब -1 मान लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, किसी भी पावर अगर माइनस में है, किसी संख्या पर पावर माइनस में है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पावर को नीचे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज करेक्ट, सी सही हो जाएगा। तो समझ गएंगे कि ये परिमेय संख्या हो गया। अब क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 4 कथन दिया है यहाँ पर, इनमें से कौन कौन कथन सही है या गलत है इस पर विचार करना। तो कहते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या है, बिल्कुल वास्तविक संख्या है। जितने भी प्राकृतिक संख्या सब क्या होगा, वास्तविक संख्या में आएंगे। तो कथन जो है एक सही हो रहा है यहाँ पर। दूसरा कथन कह रहे हैं कि हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम रियल नंबर में देखे थे, यहाँ पर क्या देखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट देखे थे यहाँ पर, रियल और इमेजिनरी नंबर। और रियल में देखे थे हम लोग, रियल में 2 पार्ट देखे थे, एक तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए रियल में कुछ परिमेय होता है, कुछ अपरिमेय होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, कुछ परिमेय भी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है 2 नंबर, ये गलत हो गया। तीसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। जितने भी पूर्णांक होंगे क्या वो वास्तविक संख्या है। हाँ, तो जितने भी पूर्णांक होंगे सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत जितने भी पूर्णांक इंटीजर है सब आ जाता है। जितने भी इंटीजर है सब आ जाते हैं रियल नंबर के अंतर्गत। तो ये भी सही, ये सही है। 4 नंबर। प्रत्येक परिमेय एक वास्तविक संख्या, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जितने भी परिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। यहाँ इसका उल्टा, अगर यहाँ पर ये भी कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो ये भी यहाँ पर सही होता। तो ऑप्शन स्टेटमेंट जो है यहाँ पर 1, 3 और 4 सत्य हुआ। तो यहाँ पर सत्य कथन चुनने के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए बी नंबर ऑप्शन में 1, 3, 4 स्टेटमेंट सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है।